Good morning, everybody. Especially our President Sachin Mirani ji, past President Jitendra Mehta ji, Rushi Mehta, who's come here from Mumbai, Secretary MCHI Mumbai, all my fellow developers, our office bearers, and all you society members, the office bearers of the society. First of all, before speaking anything, let me tell that I would like to congratulate Sachin bhai and all the redevelopment committee. The way they have put up this exhibition, it's really wonderful, and it's a right step in the right direction कि आप सभी लोगों को जो नॉलेज मिलनी चाहिए वो मिले, एट द राइट टाइम मिले और सही इंफॉर्मेशन मिले. जो रीत से द वे थाना इज डेवलपिंग and the way the infrastructure of Thana is developing, it is outstanding. It was always considered Thana is a sleeping city. It is a city which will always be dormitory to Mumbai. आज वो पूरा landscape change हो गया है. We see Thana is having 360 degrees everything. We have a good hospital, we have good schools, we have good college, we have good commercial centers, IT parks. Wagli State is developing as one of the biggest IT hubs in the state. तो ये सब जो development है, it's a 360 degree development, and the kind of development which is यहाँ पे जमीन अभी तक ऐसे थे कि इंडस्ट्रियल टाउन था थाना, तो जमीन अवेलेबल थी. अभी ये स्लोली जमीन अवेलेबिलिटी कम होते जा रही है. और थाना का इतिहास काफ़ी है. मेरे हिसाब से तो अभी आधा से ज़्यादा थाना 30 साल से ज़्यादा पुराना है. जो बिल्डिंग्स है वो 30 साल से ज़्यादा पुरानी है. सो redevelopment has a lot of scope, and redevelopment is the buzzword for tomorrow. जो नाइट फ्रैंक इंडिया का असेसमेंट है अक्रॉस द MMR रीजन, इस साल 44,000 नए होम बनने वाले हैं और 1.3 लाख करोड़ बाय 2030. So with this kind of development, you all can understand how important it is for an individual, for the city, for the state, and for the residents who are inside the society, because हर एक resident जो है उसकी life को ये affect कर रहा है. Especially आप office bearers हो, आपके प्रति काफ़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि आप सही निर्णय लें. AGM होती है वगैरह. We are doing so many redevelopment projects. लेकिन जो ऑफिस बेरर ड्राइव करते हैं, स्पेशली चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, जो 3-4 जन जो ड्राइव करते हैं, पूरा रीडेवलपमेंट उस पर ही डिपेंड होता है. बाकी सब को जो AGM होती है आपकी, सब फॉलोअर्स है. यू आर द लीडर्स. आप जो बेंचमार्क सेट करेंगे वही बेंचमार्क में आगे पूरी सोसाइटी फॉलो करती है. मैं आपको एक कहना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट द रीडेवलपमेंट में. वी वेलकम ऑनरेबल श्री डावकरे जी. मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सोसाइटी का 2 इश्यूज जीतू भाई ने यहाँ पे मेंशन किए, एंड इट इज़ वेरी क्लियर. आपका फ़ायदा हो, आपके लिए घर बने और आपका फ्यूचर उसमें हो. लेकिन मैं आपको ये और एक पहलू देना चाहता हूँ कि आप जो रेसिडेंट्स हैं,
सब लोग यहाँ कंसिडर करते हैं कि यू आर टेनेंट्स, टर्मिनोलॉजी ये यूज कर रहे हैं, विच अकॉर्डिंग टू मी इज अ वेरी रॉन्ग टर्मिनोलॉजी. यू आर नॉट टेनेंट, यू आर द लैंड ओनर. हम हमारे सभी जो रीडेवलपमेंट करते हैं उसमें हम आपको लैंड ओनर गिनते हैं. और जब आप लैंड ओनर हो जाते हैं और जो जगह पे आप रहते हैं यहाँ पे आपकी मेमोरीज होती है, आपका इमोशन होता है, आपकी फीलिंग्स होती है. एंड एज डेवलपर्स हमारी जिम्मेदारी है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ पार्टनरशिप. हम लैंड ओनर के साथ ये पार्टनरशिप कर रहे हैं और हमारा उत्तरदायित्व ये है कि हम आपकी मेमोरीज, आपकी लेगेसीज, ये सब विथ कंप्लीट ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ करें. इट शुड नेवर बी वन साइडेड. जितना हम आपको समझते हैं उससे ज़्यादा आपको हमको समझना ज़रूरी है. एक पहलू जो जीतू भाई ने दिया वो ये है कि भाई प्रॉफिट के बिना आज कोई नहीं करेगा. अनफॉर्चुनेटली जो हम देख रहे हैं कि कितने सारे प्रोजेक्ट्स आज आपकी सोसाइटी एजीएम में पास कर देती है, डेवलपर आता है और बाद में इट डज नॉट गो फॉरवर्ड. वेरियस रीजंस है उसके जो आप सोसाइटी बेरर्स को नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए, बट बहुत ही मुकम्मल तरीके से उसको देखना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है सब जगह पे. देयर आर 3-4 रीजंस फॉर इट. नंबर 1, वैल्यूएशन जो हमको दे रहे हैं वो वैल्यूएशन सच है या गलत है. हमारे जो भी आपके कंसल्टेंट्स हैं आपको वैल्यूएशन देते हैं. कुछ कंसल्टेंट्स मैं जानता हूँ इसलिए देते हैं कि सोसाइटी को अच्छा लगे और उनकी कंसल्टेंसी चालू रहे. तभी आपको सही निर्णय आपको लेना है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. कोई भी बहलाने में आके के ज़्यादा मिल जाएगा. सबसे बुरी चीज़ है लालच. कुछ एक्स्ट्रा स्क्वायर फीट के लिए आप लालच करते हो और उस लालच में वो काम आगे ही नहीं बढ़ता है. और जो डेवलपर की लालच होती है कि मुझे ये प्रोजेक्ट मिल जाए, प्रोजेक्ट तो मिल जाता है लेकिन प्रोजेक्ट मिलने से नहीं होता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने से काम होता है. क्योंकि आप सब लोगों का जीवन उस पर डिपेंडेंट है. आप वो जगह छोड़ के बाहर जाने वाले हैं. इट इज़ द बिगेस्ट थिंग व्हेन वी एज डेवलपर्स मेक यू मूव आउट ऑफ योर हाउस. हम बोलते हैं 3 साल में वापस आ जाएंगे और उसको अगर 6 साल लग गए. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ. 3 साल पहले मैंने शायद थाना का सबसे बड़ा रीडेवलपमेंट चालू किया कलवा में. 384 लैंड ओनर्स थे वहाँ पे. 384 लैंड ओनर्स में जब भी मैंने ऐसे ही वहाँ पे स्पीच दे रहा था, प्रोग्राम खत्म हुआ, 3 लोग मेरे पास आए एंड दे वर ऑल बिटवीन 75 ईयर्स एंड 80 ईयर्स. आके मुझे इतना ही बताया कि साहब आपके हवाले हमने हमारा सब कुछ सौंप दिया है. मुझे पता नहीं है कि मैं वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा. मैं 80 साल का हूँ. अगर आप टाइम में पूरा करेंगे तो मैं वापस मेरे घर में आ सकूँगा. और मेरी ज़िंदगी की अभी एक ही अपेक्षा है कि मैं वापस मेरे घर में आ जाऊँ. इट इज़ सच एन इमोशनल थिंग. जब हमको आके कोई ऐसे बोलता है तो दिल को बहुत लग जाता है कि नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है. इट इज़ नॉट अबाउट earning money. It is not about just making a name. It is about the life of every individual who is residing there. और ये हम कभी भूल नहीं सकते हैं. और इसीलिए हम तो यही फॉलो करते हैं कि उनको जो कमिटमेंट दिया है वो पूरा करना है. उस दिन मैंने कमिटमेंट उनको दिया था कि वी विल इंश्योर कि आप वापस आएंगे. हमको 3 साल का वक्त आपको देना है. एंड गॉड इज़ ग्रेट. आज आप सब देख सकते हैं कलवा में मेरे सब बिल्डिंग्स तैयार है. इट इज़ जस्ट गोइंग फॉर ओसी. वही लोग मेरे पास आए जैसे हुई
आके दिल से उन्होंने जो आशीर्वाद दिए हैं, देखिए पैसा तो कमाए नहीं कमाए अलग बात है, बहुत जगह पे कमा सकते हैं, लेकिन उनके जो आशीर्वाद थे, ये आशीर्वाद से हमारी लाइफ तो बन गई। एंड दैट इज व्हाट वी डेवलपर्स आर लुकिंग फॉर, कि यस वी आर बिल्डिंग लाइफ्स, इट इज नॉट ओनली creating a structure, it is full of emotions, it is full of legacies, it is full of memories. सोसाइटीज़ को इसीलिए बहुत ध्यान रखना है कि वो कैसे अपना पार्टनर चूज करती है। आप पूरा ड्यू डिलिजेंस करें, कोई भी यू कैन नॉट बी ऑन हियर से कि ये ऐसा है इसलिए हो जाएगा, नहीं। Go deep, see the financial credibility, most important है। और एक पहलू मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो धंधा है, सब समझते हैं परमिशन ये वो सब अटकता है। मैं पूरा एक ही चीज़ समझता हूँ कि ये पूरा कैश फ्लो का धंधा है। जो कैश फ्लो नहीं संभाल सका उसका काम अटक जाता है। और कैश फ्लो कभी संभलता है कि जब भी हर एक स्टेप आपका सही तरह से प्री प्लान्ड हो और जिसमें कैपेबिलिटी हो कि ये सब स्टेप बाय स्टेप कर सके। और उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, आपको पता है, हर एक परमिशन के लिए मेहनत लगती है। आज सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट हो गया है, ऑल द कॉरपोरेशन एटसेट्रा आर हेल्पिंग, बट स्टिल सबके लिए एक वक्त लगता है। प्रोसेस तो प्रोसेस है। तो कैपेबिलिटी हैज़ टू बी जज्ड इन सो मेनी वेज, एंड नॉट ओनली कि मुझे ये 10% दे रहा है एक्स्ट्रा या 20% एक्स्ट्रा दे रहा है। आपका क्राइटेरिया अगर वो आपने किया है तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप फंसने वाले हैं। और आप ऑफिस बेरर है, आपके डिसीजन के हिसाब से आपके पूरे जो बिल्डिंग है, जिनके साथ जो आपके नेबर्स है 40 साल से, 30 साल से, 50 साल से, वो सबको भी आप गुमराह कर रहे हैं। तो आपका उत्तरदायित्व सबसे बड़ा है। आप वही डेवलपर को चूज़ कीजिए जहां आपको 100% गारंटी हो कि यस ये काम होने वाला है। यू चेक एवरीथिंग, समटाइम्स थिंग्स गो रॉन्ग, मैं उसके लिए ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन लालच में मत आइए आप। जैसे जीतू भाई ने बताया, सामने वाले को भी पैसा बनाने आया है, तो गिव हिम दैट अपॉर्चुनिटी, बी वेरी क्लियर, बी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड बी वेरी ओपन अबाउट इट। ये खाली रीडेवलपमेंट इज नॉट ओनली अ ग्लोसी पिक्चर विच नॉर्मली पीपल गिव। अच्छा एक ब्रोशर बना दिया, अच्छी ऐड कर दी, नहीं है। ये रियली हार्डवर्क है, इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। इट इज़ मच मोर डिफिकल्ट देन द नॉर्मल लैंड दैट वी परचेज एंड बिल्ड। सो आप सबको ये समझना है, एंड देन यू हैव टू टेक कॉन्शियस डिसीजन। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एमएमआर रीजन में अभी 3000 हाउसिंग सोसाइटी आर करंटली एलिजिबल फॉर रीडेवलपमेंट, और विद दिस पोटेंशियल इट बिकम्स सो इम्पोर्टेंट दैट यू टेक द राइट डिसीजंस इन द राइट वे। एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। मेरा एक बिल्डिंग रीडेवलपमेंट का बांद्रा में था। सो परमिशन मुझे 18 माले की मिली थी। जब भी हमने फाइनल सिविल एविएशन का किया तो देयर वाज सम एरर दैट कॉरपोरेशन डिड, तो हमारा 1 माला एक्स्ट्रा हो गया था। हमारे पास ऑप्शन था, क्योंकि वी वर नॉट रॉन्ग, वी वर राइट, तो हमारे पास ऑप्शन था कि हम उसके लिए कोर्ट में जाए, लड़े और कुछ भी करके उसको we could have won it, but it would have taken 5 years. But what did we do? हमने वो स्लैब निकाल दिया, उसकी जगह पे दूसरी जगह पे पॉसिबिलिटी थी तो वहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया, वेयर जो रेट हमको मिलने थे उससे आधे मिले, लेकिन हमने वो पूरा किया क्योंकि हमारा कमिटमेंट था जो वहाँ रीडेवलपमेंट के जो लैंड ओनर्स थे उनसे, कि हम इतने टाइम में आपको करके देंगे। सो दिस इज द काइंड ऑफ कमिटमेंट दैट यू शुड लुक आफ्टर for whenever you sit and finalize any deal with any developer.
आप किसको भी चूज़ करें, आपकी चॉइस है, फेयर करे, समझ ले। और स्पेशली चेयरमैन और सेक्रेटरीज का रोल बहुत ही ज़्यादा महत्व है। मेरी आप सब लोगों से तहे दिल से गुजारिश है कि आप लोग राइट डिसीजन लें, राइट पार्टनर चूज़ करें, एंड आप ये समझ लें कि आपके पूरे जो आजू बाजू नेबर्स, सबकी जवाबदारी आपके पास है, और आगे बढ़ें। With this, I am really thankful to Sachin and everybody to give me an opportunity to address you all. Thank you very much.